राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और मेरे लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किए थे आप लोगों के लिए वो सभी काफ़ी यूज़फुल रहे होंगे। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, डिमांड आ रही है वीडियो अपलोड करने के लिए। सब ने अपने अपनी रिक्वायरमेंट भेज दी है, क्या क्या डालना है, कंटेंट भेज दिए मुझे क्या क्या डालना है। पर मैं एक साथ में इतना नहीं डाल सकती हूँ, लेकिन जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं ज़रूर करूँगी। ओके, तो मैं आप लोग को फालतू भरोसा नहीं दूँगी कि हाँ मैं कर दूँगी और फिर मैं ना कर पाऊँ। ऐसा नहीं करूँगी, जितना मैं कर सकती हूँ मैं ज़रूर करूँगी। ओके, तो हम लोग ICSE साहित्य सागर सुदर्शन जी द्वारा लिखे बात अठन्नी का सीरीज़ कर रहे हैं और आज उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं सारांश करवा रही हूँ आप लोगों को कंप्लीट उद्देश्य और सार्थकता। आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। मैंने आप लोगों को बोला था लास्ट वीडियो में MCQ लेकर आऊँगी, लेकिन मैं ला नहीं पाई आज भी, तो उसके लिए मैं शायद फिर एक और वीडियो मेरे को बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो हम लोग लेते हैं बात अठन्नी का सारांश। प्लीज़ पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, मत भूलिए बिल्कुल भी। इससे मुझे सपोर्ट और इनकरेज मिलेगा और अच्छे वीडियो लाने के लिए, यूज़फुल वीडियो लाने के लिए आप लोग के लिए। बात अठन्नी के लेखक सुदर्शन जी अपनी कहानी के द्वारा हमारे समाज के असली चेहरे का परिचय करवाते हैं। उन्होंने बाबू जगत सिंह, जो कि पेशे से इंजीनियर है, और उनका नौकर रसीला, जो एक नेक, ईमानदार और सादा सरल इंसान है, बहुत ही ईमानदारी से काम करता है। एक दिन अचानक रसीला को खत मिलता है कि गांव में उसका बेटा बीमार है। उसके पास भेजने को रुपए नहीं थे। उसके मालिक उसे 10 रुपये मासिक वेतन देते थे। उसको 10 रुपये महीना ही मिलता था। उस समय 10 रुपये बहुत होते थे इस जॉब के लिए, ऐसा उन लोग को लगता होगा। पर जिसको घर चलाना पड़ता उसे पता था कि 10 रुपये उसके लिए कितने थे, पूरे पड़ते थे कि नहीं पड़ते थे। उसी से उसका घर चलता था। जब रसीला ने मालिक से गांव भेजने के लिए पैसे मांगे तो जगत बाबू ने एकदम मना कर दिया, साफ साफ इनकार कर दिया। रसीला का मन पड़कर रमजान ने, जो रसीला का दोस्त था, उसकी कुछ पैसे देकर मदद की, जिससे उसका बेटा ठीक हो गया। रमजान जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ चौकीदारी का काम करता था और रमजान का बहुत अच्छा दोस्त था। उसने उसका मन पढ़कर उसकी मदद की। जिससे उसका बेटा ठीक हो गया। समय बीतने पर रसीला ने रमजान का कर्ज चुका दिया, पर अठन्नी अभी भी बाकी थी। इस कर्ज के बोझ से वह रमजान से आंख भी न मिला पाता था। एक दिन बाबू जगत सिंह ने रसीला को 5 रुपए की मिठाई लाने को कहा। रसीला ने जगत सिंह के रिश्वत लेते हुए जो बातचीत हुई थी, तो उसका उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उसका अनुसरण करते हुए 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी और अठन्नी का कर्ज रमजान का चुकाकर समझा अब सब ठीक हो गया। परंतु अपनी इस चालाकी को वह मालिक से छुपा न पाया। रसीला की चोरी पकड़ी गई। जगत बाबू ने रसीला को बहुत पीटा और पीटते पीटते थाने ले गए और पुलिस हवलदार को 5 रुपए देकर कहा, मार मार कर इससे सच उगलवाओ। इंजीनियर बाबू के पड़ोसी शेख सलीमुद्दीन, जो कि जिला मजिस्ट्रेट थे और बहुत ही न्यायप्रिय थे, उनकी कचहरी में रसीला का मुकदमा चलाया गया।
शेख साहब ने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना डाली। यहाँ पे जो ऊपर में बोला गया है कि शेख साहब बहुत ही न्यायप्रिय आदमी थे, वो एक तरह का व्यंग है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि वो कितने न्यायप्रिय थे। और जिस रुमाल को पोंछते हुए उन्होंने रसीला को जो सज़ा सुनाई थी, उसी रुमाल में उन्होंने एक दिन पहले 1000 रुपये की रिश्वत ली थी। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो कितने ईमानदार थे। 6 महीने की सज़ा सुना डाली। यह फैसला सुनते ही रमजान गुस्से से आग बबूला हो गया। वह बोला कि यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। मतलब यहाँ पे न्याय नहीं होता है, यहाँ पे गरीबों के संग न्याय नहीं होता है, अमीर शोषण ही करते हैं गरीबों का। उस समय उसकी ये भावना उभर कर आती है। यहाँ अठन्नी के चोर को जेल के पीछे डाल दिया जाता है, जबकि बड़े बड़े अपराधी अपने दोनों हाथों से पैसा बनाते हैं, रिश्वत लेते हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। अतः हम कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था सिर्फ गरीबों पर ही चलती है। ये न्याय का दरबार सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए ही बैठाया गया है। यहाँ गरीबों के लिए कोई रास्ता नहीं है। ये एक चंगुल है जिसमें वो पड़ जाते हैं तो उनके लिए निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है, और आज के दौर में तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोग तो इससे अवेयर ही होंगे। ठीक है, तो हमारा आज बात अठन्नी का सारांश कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग कहानी का शीर्षक कि कितना सार्थक है। बात अठन्नी कहानी का शीर्षक कितना सार्थक है, और सुदर्शन जी ने अपनी कहानी में इस शीर्षक को कितना सार्थक किया है। ओके, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपनी मैडम को सपोर्ट करें प्लीज़, तो मैं और यूज़फुल वीडियो आप लोग के लिए बना पाऊँगी। आप लोग की डिमांड्स भी आ रही है भर भर कर, उसे भी कंप्लीट करना है मुझे। ओके, हमारे लेखकों ने अपने साहित्य के द्वारा समाज का असली रूप उजागर किया है। अतः हमारे लेखक समाज के दर्पण होते हैं। बात अठन्नी की कहानी के द्वारा श्री सुदर्शन जी ने समाज के इस काले सच से पर्दा हटाया है। पूरी कहानी अठन्नी के इर्द गिर्द घूमती है। अतः कहानी का शीर्षक पूरी तरह से उपयुक्त है। आप लोग तो जानते हैं कि अठन्नी रसीला इसके चारों तरफ ही घूमती रहती है। अठन्नी को तो लगता है पता नहीं कितने हजारों की उसने चोरी कर ली है, इस तरीके से उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, किस तरह से उसको सज़ा दी जाती है। इस संसार में अमीरों के द्वारा गरीबों को अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उपयोग करना, उन पर अत्याचार करना कोई नई बात नहीं है। सिर्फ अठन्नी के लिए रसीला को मार खानी पड़ी, शर्मिंदा होना पड़ा और 6 महीने की सज़ा भी मिली। पूरी कहानी शुरू से अंत तक आप लोगों ने देखा भी होगा, सिर्फ और सिर्फ अठन्नी के चारों तरफ घूमती है। अतः बात अठन्नी की का शीर्षक पूरी तरह सार्थक है। शीर्षक का मतलब तो आप लोग समझते ही हैं कि बात अठन्नी जो ये शीर्षक लेखक ने रखा है वो कितनी तरह से अपनी कहानी में सार्थक हुआ है, कितना उपयुक्त है वो। तो हम कहानी को देखते हुए और जो हमने पढ़ा है उससे हम ये कह भी सकते हैं कि कहानी का सार्थक सुदर्शन जी ने पूरी तरह से उपयुक्त रखा है और पूरी तरह से वो सार्थक हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं बात अठन्नी कहानी का उद्देश्य। सुदर्शन जी द्वारा लिखित कहानी बात अठन्नी का मुख्य उद्देश्य देश के कानून और न्याय व्यवस्था पर सीधा सीधा प्रहार है और व्यंग भी। अपने इस उद्देश्य में श्री सुदर्शन जी पूर्ण रूप से
सफल हुए हैं। रसीला द्वारा मिठाई के 5 रुपये में से अठन्नी की चोरी करना और बाबू जगत सिंह द्वारा निर्दयता से उसे पीट पीट कर पुलिस को पैसे देकर पिटवाना। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन का रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना देना अपने आप में न्याय व्यवस्था, इंसानियत और समाज के दोहरे चरित्र पर करारा व्यंग है। ये लेखक का सीधा सीधा प्रहार है कि जो हमारा समाज, जो ये मुखौटा पहन के हमारे सामने घूमता है, ये वो नहीं है जो दिखता है। इसके पीछे का चेहरा कुछ और ही है, और इतना निर्दयी चेहरा है कि जिनका इनसे सामना होता है, जैसे रसीला जैसे एक गरीब ईमानदार इंसान का इनसे सामना हुआ, तो उसे पता लगा कि वो जो सोचता था कि यहाँ मुझे इतना सम्मान मिलता है, विश्वास मिलता है, वो ठगा गया वहाँ पर। इंसानियत और समाज के दोहरे चरित्र पर करारा व्यंग है। लेखक ने स्पष्ट रूप से अमीरों द्वारा गरीबों पर अत्याचार और भेदभाव को पूरी तरह दर्शाया है और सिद्ध भी किया है। ठीक है, तो आज बात अठन्नी का सारांश, उद्देश्य और सार्थकता मैंने आप लोगों को अपलोड करवा दिया है, प्रोवाइड कर दिया है, और यूनिट टेस्ट आने वाले हैं मेरे ख्याल से, तो आप लोग के लिए तो मैंने बूम कर दिया मेरे ख्याल से। डोंट वरी, मैं आगे भी ऐसे यूज़फुल वीडियो आप लोग के लिए बनाती रहूँगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आपकी मैडम आप लोग को पूरा टाइम दे रही है स्क्रीनशॉट के लिए। सॉरी, दो 200 से 250 वर्ड का मेरे ख्याल से सारांश आएगा, ओके, आपके यूनिट टेस्ट में। और उद्देश्य और सार्थकता कम से कम भी 150 वर्ड में पूरा करना होगा। तो मैं पूरी तरह से शायद सफल रही हूँ ये लिखने में। ओके, हो गया, डन। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय, राधे राधे।